सर, आज हम समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर ये ठप्पा कब और कैसे आया कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट को फंड करते हैं और फिर एफएटीएफ में तो खैर 2-3 बार जाके बाहर आ चुके हैं। हर बार लोग कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर आ गए। दांत टूटा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बरतानिया ने कहा था पाकिस्तान गोल्डन स्पैरो, ये उसने कहा था It wants the world to think of Pakistan as a terrorist country. और so Pakistan has to find a way to deal with it. वो हमारे पास कहते हैं ना कि हैदराबाद में एक मुहावरा है कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कट्टा तो खरबूजा ही है, राइट? तो पाकिस्तान इज इन दैट सिचुएशन नाउ विद इंडिया कि वो इंडिया को अटैक करे या इंडिया उनको अटैक करे, नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा, इट विल गेट मार्जिनलाइज्ड। दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए पोजीशन टू गिव। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का हाथ ऐसा है, True. इंडिया का हाथ ऐसा है। हम कहाँ पे हैं किसी को पता ही नहीं है। We are at the top of the list of the world. ठीक है, पूरी दुनिया के हम बादशाह हैं। चलें, ठीक है। We are the king maker. ठीक We है, are we the are king maker। हम खुद तो किंग बन नहीं सकते लेकिन किंग मेकर है। अगर डीएनए चेक किया जाए पाकिस्तानियों का तो हर एक का डीएनए जो है वो वही निकलेगा जो हिंदुस्तानियों का है। लेकिन साथ साथ सर हसन निसार साहब जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी, उन्होंने ये भी उनका कहना है कि जी हमने जो है वो सिर्फ यानी मुसलमानों ने सिर्फ चारपाई इजाद की है जिसपे बैठ के वो काफिरों को बददुआएं देते हैं। तो बेसिकली व्हाट G20 हैज सेड इज कि भाई ये जो गरीब मुल्क है इनको दफा करो। कि ये तो हमारा इब्तिदा इश्क ऐसा हुआ कि जैसे ही हमारे पास कुछ पैसे आए पार्टीशन के बाद, तो हमने जब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर हमला किया और कहा कि ये कश्मीरियों ने बगावत की है, जबकि हर एक को पता है कि हमने उस वक्त के तालिबान जिसे समझिए उनको आर्म्स प्रोवाइड करके फ्रंटियर के ट्राइब्समैन थे मोस्टली, who were sent across the border to invade and capture state of Jammu and Kashmir. मैं ये कह रहा था कि जो आपके जो नए जनरल है कहीं वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई इंटरनेशनल लफड़ाना शुरू कर दे वो ताकि इसके कि पूरा मुल्क यूनाइट हो जाएगा अगर हम बॉर्डर पे कुछ झगड़ा वगड़ा शुरू कर दिए। तो इस बार तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया विल बी एबल टू इमीडिएटली होस्ट एन इवेंट और फिर G20 में टेररिज्म का जो मेन फोकस है। सो आई हैव अ फीलिंग कि ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू इंडिया टू टेक ऑफ। इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टैचर है वो और भी बढ़ जाएगा। सर अभी जो हमारे नए आर्मी चीफ आए हैं उन्होंने आते के साथ ही सबसे पहला विजिट तो उन्होंने कश्मीर का किया और साथ ही उन्होंने कह दिया कि जी अगर भारत ने जंग मुसल्लत की हमारे ऊपर तो हम देख लेंगे, हमें जो है वो हिफाजत करना आती है। तो सर ये हर आर्मी चीफ, हर प्राइम मिनिस्टर आके पहला स्टेटमेंट कश्मीर पे क्यों देता है? वो जैसे कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद तक कब्जा करेंगे, हम उनकी सेंट बजा देंगे। मतलब इनको क्या बहुत आसान लगता है क्या भारत इनको सातवीं जमात तक तो आपका मिलिट्री चीफ स्कूल नहीं गया। Isn't it too late now? वो मक्का में पोस्टिंग हुई तो हाफिज कुरान बन गए। अरे इसी पे रिसर्च कर लेते कि मक्का पे कब्जा कैसे किया उमय्यद डायनेस्टी ने, काबा पे हमला कैसे हुआ, उस पे पथराव कैसे किया गया, उसको तोड़ा कैसे गया। हमारे मुल्क का हालात इस वक्त ये है कि दूध की रखवाली के लिए हमने बिल्लों को बिठाया हुआ। हम ये भी साफ तौर पे कहते हैं, मतलब हमारे कई हुक्मरान कह चुके हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम अमेरिका की गुलामी में हैं, ये या वो है, और इंडिया बात भी नहीं मानता, फिर भी उसकी रिस्पेक्ट है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे हुक्मरान झूठ बोलते हैं, दिल से उनके साथ होते हैं, खाने पीने के लिए उनके साथ होते हैं, जो बोलता है वो झूठ बोलता है कि हम हमारे हुक्मरान उनके साथ होते हैं, पॉलिटिशियन अमेरिका के साथ होते हैं। हमें यूज करते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कर्मा हिंदी न्यूज चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन होस्ट करने जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 50 से अधिक शहरों में 200 बैठकें निर्धारित हैं। डिबेट में पाकिस्तानी मीडिया और जनता ने भारत के बढ़ते हुए पावर को लेकर अपनी राय जाहिर की है। भारत कैसे इतने जल्दी आगे निकल गया है और हमारी कंट्री क्यों आज भी आतंकवाद को लेके पूरे विश्व में बदनाम है। G20 क्या है? 1990 के दशक के अंत में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के
गवर्नर के लिए एक मंच के रूप में दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में बहने वाले वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को 2007 में राज्य और सरकारों के प्रमुखों को शामिल करने के लिए अपग्रेड किया गया था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान और उसके बाद G20 के समन्वित प्रयासों ने घबराहट को कम करने और आर्थिक विकास को बहाल करने में मदद की। इस समूह में महाद्वीपों और यूरोपीय संघ के 19 देश शामिल हैं, जो दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अलावा बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन और नाइजीरिया सहित गैर सदस्य देशों को भी आमंत्रित करता है। भारत सितंबर 2023 में राजधानी नई दिल्ली में एक प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए मंत्रियों, अधिकारियों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए लगभग 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के लिए देश के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने एक बयान में कहा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारियों की चुनौतियों को आपस में लड़कर नहीं, बल्कि मिलकर काम करके ही सुलझाया जा सकता है। मोदी ने खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति का अराजनीतिकरण करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया, ताकि भूराजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण न बने। उनका बयान नई दिल्ली के रुख को दर्शाता है कि फरवरी में रूसी आक्रमण के कारण यूक्रेन में संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में रूस की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि रूस G20 का सदस्य था, हम उनसे इस प्रक्रिया में भाग लेने की उम्मीद करेंगे। समूह को एक स्वर से बोलने की जरूरत है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। 2024 में होने वाले भारत के आम चुनावों से पहले शिखर सम्मेलन का समय अंतर्राष्ट्रीय कद के नेता के रूप में मोदी की पहले से ही बढ़ती प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद कर सकता है। 72 वर्षीय नेता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन सहित अपने कई G20 समकक्षों के साथ व्यक्तिगत तालमेल भी रखते हैं। फिर भी मौजूदा जटिल भूराजनीतिक और आर्थिक स्थिति भारत और मोदी के लिए कई संकटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आकार देने को चुनौती बना देगी। इंडियन थिंक टैंक गेटवे हाउस के राजीव भाटिया और मंजीत कृपलानी ने कहा कि यह भारत के लिए नियम निर्माता से नियम निर्माता बनने का क्षण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय हिंद। तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हम तो रिलीजियसली बिलीव करते हैं कि जितना हम काफिर को मारेंगे उतना रोज़ क़यामत जल्दी आएगी। और अपनी तरफ से तो वो कुरान की जो आयत है जिसमें कहा कि जहाँ मिले उन्हें मारो, और फिर वो रिवायत कि वो दरख्त हुए एक है, बस वो जिस पत्थर के पीछे यहूदी छुपा होगा वो कहेगा मेरे पीछे देखो, यहूदी बैठा वैसे मारो। देखिए, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि साउथ एशिया में फिलवक्त सबसे बड़ा विक्टिम ऑफ टेररिज्म कौन है इस हफ्ते, तो वो तो पाकिस्तान है। आपके बंदे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले आपको इधर उधर अटैक कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग, 4 फौजी मारे गए वगैरह। तो वी कैन सी दोज एपिसोड्स, राइट। लेकिन इंडिया में पिछले चंद महीनों में ऐसा कोई मेजर एपिसोड तो नहीं हुआ ना टेररिज्म का, अनलेस के इंडियन गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली सक्सेसफुली मिलिट्री इज स्टॉपिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज जो पाकिस्तान से मुसलसिल आ रहे हैं और इंडिया उसको रोके जा रहा है। बरतानिया ने कहा था पाकिस्तान गोल्डन स्पैरो, ये उसने कहा था पाकिस्तान इज अ गोल्डन ईगल्स। ठीक है, पाकिस्तान गोल्डन ईगल्स। लेकिन अभी मेरी भी बात सुने, जो इस टाइम सिचुएशन है, देखें हम कभी यूएस के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, हमारी नहीं है, वो इधर आते हैं, वो इधर आते हैं। इंडिया के रिलेशन क्यों बेहतर हैं हर कंट्री के साथ? नहीं यार, वो मुनाफिक है। कौन? इंडियन। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिली है। क्या लग रहा है आपको, क्या चैलेंज होगा इंडिया के लिए और क्या होप्स क्या हो सकती है उनके लिए? कोई चैलेंज नहीं उनको। द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। By the time the next G20 is held in northern Jammu Kashmir, कहाँ लद्दाख में हो रही है शायद, based, जी, you are far ahead.
आप तितर बितर लोन माफ करवाने के लिए कटोरा लेके घूमते रहेंगे, वो कटोरे बनाने की फैक्ट्री बने हुए, वो एड लेते नहीं है डिजास्टर में। अगर आपको याद हो तो सुनामी आई थी क्या, दे रिफ्यूज टू टेक एनी आउटसाइड असिस्टेंस। कौमें ऐसे तो नहीं बनती। हिंदुस्तान इज नॉट an aberration in history. It is one of the world's oldest civilizations and they will progress, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ IITs जो हैं उनकी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुश्किल आसान है दाखिले लेना compared to India's Institute of Technology। पाकिस्तान को लेकर भी ट्वीट की थी कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है। अगर थोड़ा सा देखा जाए डिटेल में, सैंक्शंस लगाई थी अमेरिका ने, यूएस ने सैंक्शंस लगाई थी इंडिया पर भी, पाकिस्तान पर भी, रशिया को लेकर के आप ऑयल नहीं लेंगे। उन्होंने सैंक्शंस भी नहीं मानी, तो वो बेहतरीन दोस्त, हमने उनकी बात भी मानते हैं तो हमारे अगेंस्ट ही हमेशा ट्वीट आते हैं। क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह ये है कि हम जो है ना गुलाम है, ठीक है ना, तो हम गुलामी के चुंगल में फंसे हुए हैं। हम जिस तरह मर्जी उनको ओबे करेंगे वो हमें इसी तरह ही ट्रीट करेंगे।